लेकिन तुम अगर ये समझेंगे कि तुम बोलते रहेंगे हम सुनते रहेंगे, तो हमने उनको एक बात साफ तरीके से, नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी हुक्मरान आज हमारे ऊपर अलग अलग तरह की तोहमतें करते हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं, मैं उनको ये साफ तरीके से कहता हूं कि इम्तियाज जलील हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो या मजलिस का कोई भी हो, हम सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम कोई कांग्रेसी मुसलमान नहीं है, हम आरजेडी के मुसलमान लीडर नहीं हैं जो अपने लीडर के डर से कुछ भी सुन लेता है। हम उनको ये कहते हैं कि 75 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, और अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप लेंगे नहीं कि आज इस मुल्क के अंदर जो खड़े रहता है, हमें हमारे मजहब पर, और हक तो ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी आज खुले तौर के ऊपर लोग गुस्ताखी कर रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई कांग्रेस का, कोई आरजेडी का मुसलमान नेता, कोई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर रहने वाले, उनके तलवे चाटने वाले मुसलमान लीडर कम से कम इस बात के अंदर कोई समझौता नहीं करेंगे जब गुस्ताख रसूल कोई खड़े रहकर हमारे नबी करीम के खिलाफ गुस्ताखी करता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर एक गुस्ताख रसूल जब खड़ा हुआ और उसने किस तरह की बदकलामी की उस शख्स के बारे में जो हमारे लिए दुनिया का सबसे अजीम है, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद, हमारी जान जिसके ऊपर कुर्बान है, उसके लिए कोई एक खड़ा रहता है और उनके खिलाफ गुस्ताखी करता है। हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो कांग्रेसी, कोई ना कोई तो शरद पवार वाला, समाजवादी पार्टी वाला, आरजेडी वाला खड़े रहेगा और उसकी मुखालिफत करेगा। जब कोई नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तब हम ये फैसला करते हैं कि हम रास्ते के ऊपर आएंगे। आप सब ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, आप में से कितने नौजवान जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मुंबई के भिवंडी और मुंब्रा के अंदर काम करने वाले हैं, मैं सलाम करता हूं नौजवानों को। उस दिन छुट्टी लिए थे उन्होंने सिर्फ उस रैली के अंदर शामिल होने के लिए, मेरे भाइयों, ये बताने के लिए कि हमारे सीने में भी अपने नबी के लिए क्या मोहब्बत है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो रैली को निकालने से रोकने के लिए कैसा दबाव मेरे ऊपर लाया गया था। पूरी हुकूमत लग गई थी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, डायरेक्टर जनरल से लेके पूरे सीपी, डीसीपी, सारे लोग, एसपी, पूरे के पूरे जुट गए थे ये बताने के लिए कि हम किसी भी हालत के अंदर तुमको रैली निकालने नहीं देंगे। मैंने कहा क्या कर लेंगे, तो कहा कि अगर आपने कोशिश की है निकालने की तो हम बल का प्रयोग करेंगे, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उनको यही कहता था कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कहां तक रोकेंगे और क्यों रोकेंगे तुम? हमने आज तक किसी देवी देवताओं, भगवानों के बारे में, किसी मजहब के बारे में हमने कोई गलत बयानी नहीं की, और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन तुम अगर ये समझेंगे कि तुम बोलते रहेंगे हम सुनते रहेंगे, तो हमने उनको एक बात साफ तरीके से, नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी हुक्मरान आज हमारे ऊपर अलग अलग तरह की तोहमतें करते हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं, मैं उनको ये साफ तरीके से कहता हूं कि इम्तियाज जलील हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो या मजलिस का कोई भी हो, हम सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम कोई कांग्रेसी मुसलमान नहीं है, हम आरजेडी के मुसलमान लीडर नहीं हैं जो अपने लीडर के डर से कुछ भी सुन लेता है। हम उनको ये कहते हैं कि 75 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, और अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, तुम बोलते रहते थे। जब रैली निकलने का दिन आया, रात में 2 बजे पुलिस की पूरी टीम मेरे घर के ऊपर पहुंची और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रैली सुबह निकालने नहीं देंगे। मैंने उन अधिकारियों को, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की एक ताकत हमारे पीछे जो खड़ी है, उसकी वजह से मैंने उस बड़े से बड़े अधिकारी को एक पैगाम दिया कि मैं सुबह 7 बजे रैली निकालने वाला हूं। तुम चाहे तुम्हारी ताकत जितनी है लगा लो, मुझे रोकने के लिए मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं कि मैं बंबई कैसा पहुंचता हूं करके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे वहां पर।
एक पैगाम देने के लिए कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे रसूल के खिलाफ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो नहीं हम सुनने वाले हैं। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे बार बार, हर रोज। आज भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक बयान दिया है। उसने ये कहा है कि अगर यहां पर किसी को कुरान मजीद पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो सुन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री को और उसके आका जो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को एक बात कहना चाहता हूं। उसमें अगर तुम ये कहेंगे कि बार बार हमें पाकिस्तान चले जाओ, ये मुल्क हमारा है, और तुम्हें जो बात समझ में अच्छी तरह से नहीं आती है तो मेरे लहजे में मैं जो कहता हूं वो अच्छी तरह से कान खोल कर नरेंद्र मोदी, लोढ़ा और जितने भी ऐसे मंत्रियां जो हमें बार बार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने पिछले कई सालों से जो साथ दिया है, मैं 10 साल पहले जब यहां पर आया था, यहां पर जो बदहाली हमने देखी थी, यकीनन आज जो बदलाव हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर सीमांचल के बारे में आवाज उठाई है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। वरना हर 5 साल के बाद तो ये आएंगे, वोट मांगेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, खसमें खाएंगे, नई नई स्कीम्स लेकर आएंगे, आपको लुभाएंगे और फिर 5 साल पलट कर ये देखेंगे नहीं आपको। लेकिन हम आप लोगों के बीच में रहने के लिए आए हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज से 15 साल पहले जब यहां पर मजलिस ने पहली मर्तबा कदम रखा था, लोग हमसे बात करने से कतराते थे, लोग हमारे करीब में नहीं आते थे, हमें मोबाइल के ऊपर दिखाना पड़ता था कि ये असदुद्दीन अवैसी साहब है, ये हैदराबाद के सांसद है, तब जाकर लोग पहचानते थे कि हाँ इन्हें हमने कभी टीवी के ऊपर देखा है करके। लेकिन आज मुझे फख्र इस बात का है, खुशी इस बात की है कि आज हम छोटे से छोटे गांव में चले जाए, छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे गलियों के अंदर हम चले जाए, बुजुर्ग आदमी हो या छोटा बच्चा हो, वो हमें देखकर पहचानता और कहता है कि ये पतंग छाप वाले हैं ना, ये ओवैसी के लोग हैं ना। आज हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज असदुद्दीन अवैसी साहब को इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है मेरे भाइयों, एक ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है जहां हर सियासी पार्टी अब एक साजिश में जुट गई है। एक ऐसी साजिश करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सोचते हैं कि भाजपा वाला जीत जाए चलेगा, भाजपा वाला सोचता है कि कांग्रेस आरजेडी जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस और असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए। उन्हें क्या मालूम है कि तुम्हारी साजिशें तुम खेलते रहो, लेकिन आवाम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के साथ है और असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है। और ये बार बार लोगों ने यहाँ के अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाज कर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से जो कामयाबी दिलाई थी, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त के अंदर भी आप लोग मजलिस का साथ देंगे। सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं, 5 नंबर का बटन है, आप सभी लोगों को 11 तारीख के दिन जाना है और 5 नंबर का जो बटन है उस पे जाकर आपको टकाटक 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 टकाटक, और इंशाल्लाह अगर 11 तारीख के दिन आपने सही तरीके से टकाटक कर दिए तो 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, ये वही तेजस्वी, ये वही राहुल गांधी जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हमें बिहार में महज 6 सीटें दे दो, हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की यहां पर कोई पकड़ नहीं है, मजलिस की कोई ताकत नहीं है, मजलिस को हमें 6 क्या हम 1 सीट भी नहीं देंगे, तो हम 11 तारीख के दिन टकाटक हिसाब से कर डालो। 14 तारीख के दिन यही राहुल गांधी और यही तेजस्वी यादव
असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर, दरवाजे के सामने वो खड़े रहेंगे और वो करेंगे खटखट 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 खटखट। इम्तियाज जलील जिंदाबाद। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा अहंकार कि नहीं हम है तो हम है, मजलिस कुछ भी नहीं है। कल रात में हमने एक गांव में गए, वहां के गांव के लोगों ने कहा, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, रात में 9 बजे की बात है। पूरा का पूरा हमारी माएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब जाग रहे थे। उसमें एक बुजुर्ग ने कहा कि साहब इतनी रात को अगर यहां पर राहुल गांधी भी आ जाए, तेजस्वी भी आ जाए, नरेंद्र मोदी भी आ जाए, कोई इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता है जो मजलिस वाले रात में 9 बजे वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये मोहब्बत आप लोगों ने हमें दी है। मैं जाते जाते बस एक बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात आप सभी लोग बड़े गौर से सुने, समझने की कोशिश करें। कल एक मीडिया के रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से पूछा कि असदुद्दीन अवैसी तो आपसे सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, आपने MIM को अपने गठबंधन के अंदर क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे पास कट्टरपंथियों की कोई जगह नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप सब कट्टरपंथी बताए गए हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी के सर पे टोपी है, जो दाढ़ी रखा हुआ है, जो शेरवानी कुर्ता पैजामा पहन रहा है, वो तेजस्वी यादव की नजर के अंदर कट्टरपंथी है। तो तेजस्वी सुन ले अच्छी तरह से, अगर तू हमें कट्टरपंथी कह रहा है तो इंशाअल्लाह बिहार की आवाम तुझे दिखाएंगे कि हम कितने कट्टर हैं अपने मामले के अंदर। हम दिखाएंगे एक एक वोट डालते वक्त